Hi, my name is Dalvi. I teach FT. FT की प्रीवियस वीडियो जो आपको मैं बायो फर्टिलाइज़र पढ़ा रहा था, वहाँ पर कुछ रीजन बस वीडियो कट हो गई ना। सेकंड वीडियो में वहीं से स्टार्ट करता हूँ। उस वीडियो में बता रहा था कि सोल में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और सोल को मिनरलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो आपके मिट्टी को मिनरलाइज करने में, मिनरलाइज का मतलब उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सोल में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं। उनमें हमने क्या है, ऐड बायो फर्टिलाइज़र को ऐड किया हमने। उसके बाद जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किस में बदल देते हैं? सिंपल कंपाउंड मटेरियल में चेंज कर देते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी को चाहिए हैं, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट ऑफ सोल आर प्रोवाइड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपने देखा सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। किसको? सोल को। ठीक है। नाउ हम अब बात करेंगे कि इनके टाइप्स की। किसके टाइप्स की? जो बायो फर्टिलाइज़र है उनके टाइप्स की। किस किस चीज़ों से प्रोडक्ट बनते हैं, ये किस किस चीज़ों से ये बायो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, उनके टाइप्स की बात करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र हम पढ़ेंगे। क्या टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। ना अगर हम पॉइंट बात करें, नंबर 1 जो आपका होता है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र। ये कौन सा होता है? बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र आपका कौन कौन से होते हैं? जो ये बैक्टीरिया से बनते हैं, ये बैक्टीरिया से बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर हम इनकी बात करें बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र की, तो एक होता है रीजोवियम। क्या होता है? रीजोवियम। एक होता है एज़ोटोवाइटिका। ठीक है, ये बेसिकली गेहूं वगैरह में लगाया जाता है। गेहूं, चना, इन सब चीज़ों में लगाया जाता है ना। दूसरा इसका टाइप होता है फंगी भी बोलते हैं, और फंगी बायो फर्टिलाइज़र। ये बेसिकली फंगल या फंगी से प्रिपेयर किए जाते हैं। किससे ये आते हैं? फंगी से प्रिपेयर किए जाते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें आपका आता है माइक्रोहेजा, ठीक है। ये एक फंगल बायो फर्टिलाइज़र है। ना तीसरा आप इसमें देखेंगे एल्गी बायो फर्टिलाइज़र, ये तीसरा टाइप होता है। बेसिकली ये शैवाल से प्रिपेयर किए जाते हैं, शैवाल से बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो ब्लू ग्रीन एलगई, जो आपके एलगई मतलब होता है शैवाल से प्रिपेयर किए जाते हैं, इसे VGA बोलते हैं। एक होता है एजोला, ये धान की खेती वगैरह में लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये शैवाल धान की खेती के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी लगाए जाते हैं और एजोला भी लगाया जाता है, धान की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, धान की खेती के लिए, ठीक है। इतने पॉइंट समझ में आ गए, उनके टाइप समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंटों की जो आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिलाने के लिए बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस अपनाए जाते हैं। कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस होते हैं, किस टाइप से होते हैं, देख लेते हैं पॉइंट। बायो फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट को नेचुरल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना। दूसरा सोल्विलाइजिंग फास्फोरस, ये नेचुरल प्रोसेस होते हैं, द्वारा मिलाया जाता है। आप देखेंगे बायो फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए नेचुरल प्रोसेस अपनाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, सोल्विलाइजिंग फास्फोरस द्वारा इन चीज़ों को मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपके बायो फर्टिलाइज़र होते हैं बायो फर्टिलाइज़र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, द्वारा सोल को नेचुरल प्रोसेस, कैसे प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस द्वारा हेल्थी बनाया जाता है। जो मिट्टी होती है उसको नेचुरली हेल्दी बनाया जाता है। इसीलिए किसी भी फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। किससे, बायो फर्टिलाइज़र से। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ बायो फर्टिलाइज़र से किसी भी फसल की, आप देखेंगे बायो फर्टिलाइज़र से किसी फसल जो आपकी है, कोई भी क्रॉप है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 20 से 30% तक इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। किसकी हेल्प से, बायो फर्टिलाइज़र की हेल्प से।
जो आपकी क्या होती है, इट कैन आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो आपको बायो फर्टिलाइज़र होता है वो प्रोटेक्शन करता है किसको, अगेंस्ट ड्रॉट। अगर आपके पास सूखा वगैरह पड़ता है मिट्टी में तो वहाँ पर भी बायो फर्टिलाइज़र आपके लिए हेल्पफुल होता है। और जो सोल ब्रोन डिजीज़ होती हैं, जो मिट्टी में बीमारियाँ होती हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। बेसिकली अगर इसके एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन सीड ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सोइल ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर को मिला करके उसमें बीज को भिगो देते हैं कि बीज को जब भिगो देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए, फिर उनके लिए ड्राई कर लेते हैं बीज। ड्राई करने के बाद में हम फसल में बो देते हैं, फसल में बोते हैं, ठीक है। और जो सॉइल ट्रीटमेंट होता है, इसमें जो मिक्सचर होता है, जैसे कुछ कंपोस्ट खाद मिलाए जाते हैं और कुछ वैसे होते हैं, तो मिक्सचर को एक दिन मिक्सचर ऑफ नेचुरल प्लस सिंथेटिक, मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल जो खाद होता है उसको क्या कर देते हैं, दोनों को मिक्सर कर देते हैं। और एक दिन रखने के बाद खेत की सोइल मिट्टी में मिलाते हैं। इससे क्या हो जाता है, सोइल ट्रीटमेंट हो जाता है, आपकी जो खेत की मिट्टी है वो एकदम उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। मिक्सचर होता है नेचुरल सिंथेटिक खाद का, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। आई थिंक आप लोगों के समझ में बायो फर्टिलाइज़र आ गया होगा ना। थैंक यू आप लोगों के लिए, और आप पढ़ते रहिए। इसके MCQ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो गए, एक बायो फर्टिलाइज़र का पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, दोनों में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। थैंक यू क्यों, और आशा है पढ़ते रहिए, और आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए जो भी नया वीडियो डालूंगा वो आपके लिए प्रोवाइड हो जाए। थैंक्स।